हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय मौनी बाबा। आप सभी लोगों का स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल जाना। आज हम तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स तो हमें पता है सर्वनाम है, रिलेटिव मीन्स संबंधवाचक। रिलेटिव किसे कहते हैं? रिलेटिव, हमारे रिलेटिव कौन है? हमारे संबंध वाले। तो इस तरह से ये शब्द से ही पता चल रहा है कि संबंधवाचक, ये संबंध स्थापित करता है। जैसे देखिए डिफिनीशन, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ पे समझिए, रिलेटिव मीन्स संबंध, और संबंध हमारा जो है दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ता हो और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, उसके बारे में संबंध बताता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नो द मैन हु पेंटेड दिस पिक्चर। अब यहाँ पे आई नो, मैं जानता हूँ, द मैन, आदमी को, हु पेंटेड दिस पिक्चर। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई नो द मैन हु पेंटेड दिस पिक्चर। अब यहाँ पे जो हु है हमारा, ये जोड़ रहा है दोनों सेंटेंस को, दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने इस पिक्चर को रंग दिया या पेंट किया। तो यहाँ पर ये जो मैन है ये नाउन है और इससे ये संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए हम हु को जो है क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। हु जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ भी रहा है और प्लस पहले सेंटेंस से संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए हम हु को रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड देखिए, दिस इज द बॉय हु क्रॉस द रिवर। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, हु क्रॉस द रिवर, जिसने नदी पार किया। यह लड़का है जिसने नदी पार किया। अब यहाँ पे लड़का हमारा क्या है? नाउन है, ये हमारा नाउन है और नाउन से संबंध स्थापित कर रहा है हु, जिसना, जिसने, हु जिसने, वह यह लड़का है जिसने नदी को पार किया। तो यहाँ पे हु हमारा क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये भी संबंध स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक द पेन दैट यू लाइक। पेन लो, दैट यू लाइक, जिसे तुम पसंद करते हो। यहाँ हु, दैट, हुज, वाट, वाई, वेयर जो भी आएगा उसका अर्थ निकलेगा हिंदी में जिसका, जिसे, जिसको। ये संबंध स्थापित होता है। टेक द पेन दैट यू लाइक, ये पेन लो जो तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे दैट हमारा क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अगला देखिए, दिस इज द गर्ल हुज पर्स वाज लॉस्ट। यह वह लड़की है जिसका पर्स क्या हो गया? गुम हो गया। यहाँ पे भी हुज का अर्थ जिसका निकलेगा। इस तरह से ये चारों जो है हमारा क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। इन वाक्यों में हु, दैट, हुज शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो शब्द हैं ये अपने से आने वाले पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उनको जोड़ते हैं। इनके एंटीसीडेंट्स हैं। एंटीसीडेंट्स मीन्स क्या होता है? एंटीसीडेंट्स मीन्स होता है पूर्व पद, मतलब इनके पहले जो पद आया ये आपका पूर्व पद है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ यूजेस हैं, हम किस लिए यूज किसका करते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु का यूज़ कब किया जाए, हुज का यूज़ कहाँ किया जाए, वाई, वाट। तो इसके लिए आप देखिए, हु का प्रयोग हम रिफर्स टू पीपुल, लोगों के लिए हु का प्रयोग करते हैं।
हुज का प्रयोग हम पोजीशंस के लिए करते हैं, वाई का प्रयोग कारण के लिए करते हैं, ये व्यक्तियों के लिए यूज होता है, हु, हुज, वाई ये व्यक्तियों के लिए यूज होता है। वाट रिफर्स टू थिंग्स, और निर्जीव वस्तुओं के लिए वाट का उपयोग होता है। दैट हमारा रिफर्स टू पीपुल, थिंग्स एंड एनिमल्स, और जो दैट हमारा है ये सजीव के लिए भी यूज होता है, निर्जीव के लिए भी यूज होता है, यानी लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ हुआ। अब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेत वाचक सर्वनाम। संकेत यानी कि कोई संकेत देना। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेत देना। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं और उनके स्थान में प्रयोग होते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता हो, इशारा करता हो और उनके स्थान में प्रयोग होते हैं उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें बहुत सिंपल ये आपका प्रोनाउन है, आप लोगों को बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा। इसमें हम जब से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तब से हमें सिखाया जाता है दिस दैट का प्रयोग, दिस दोस का प्रयोग। तो आज ये दिस दैट आप लोगों के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, यह मेरी बुक है। अब यहाँ पर मेरी बुक को कौन इशारा कर रहा है? कौन इशारा कर रहा है? दिस हमारा इशारा कर रहा है कि यह मेरी बुक है। दैट इज़ हिज स्कूल, वह उसका स्कूल है। दैट इज़ हिज स्कूल, वह उसका स्कूल है। दोज वेयर इजी क्वेश्चन, वे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दिस दैट दोज दिस। अब यहाँ मेन जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस और दैट होता है, लेकिन दिस का प्यूलर आपका दीज होता है और दैट का प्यूलर आपका दोज होता है। इसमें सिर्फ यही चार आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं जो संकेत करते हैं। ये चार होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भांति प्रयुक्त होने पर दिस, दैट, दिस तथा दोज के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे ये आपको देखने वाली बात है कि दिस, दैट, दिस, दोज तभी हम संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे जब उनके बाद तुरंत वर्ब आया हो। देखिए बच्चों, ये वर्ब आया है, इज, वेयर, आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो दिस, दैट, दोज, दिस के बाद यदि तुरंत वर्ब आएगा तभी हम उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यदि यहाँ पे आपका वर्ब नहीं आता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं पांचवा हमारा है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका नाम है अनिश्चयवाचक, जो निश्चित न हो। जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए, ऐसा प्रोनाउन कि जिसे हम नाप नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या है? अनिश्चित। जैसे सम बॉयज वेयर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे दिया है सम बॉयज वेयर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। अब कुछ में हमें ये नहीं मात्रा पता है, ये निश्चित नहीं पता है कि 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, कि 1 लड़का है, कि 10 लड़का है। अब कुछ में हमें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि कितने बच्चे हैं। तो ये हमारा जो है सम इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा। ऐसे ही देखिए, आई नो इंग्लिश बट ओनली ए लिटिल, मैं इंग्लिश जानता हूँ बट ओनली ए लिटिल, लेकिन थोड़ा जानता हूँ।
तो ये आपका क्या हो गया, ये लिटिल, लिटिल आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन हुआ। ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड्स, ओनली वेरी फ्यू, बहुत ही कम मेरे सच्चे मित्र हैं। तो ये फ्यू क्या हो गया आपका, अनिश्चय यानी इनडिफिनिट प्रोनाउन। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर अब्सेंट, हमारे बहुत से जो स्टूडेंट हैं वह क्या है, अब्सेंट है। अब मेनी है, मेनी हमें निश्चित मात्रा नहीं बता पा रहा है, निश्चित नहीं है कितने बच्चे अब्सेंट हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इन वाक्यों में आप देखेंगे सम, लिटिल, फ्यू, मेनी, ये सब क्या है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब फ्रेंड्स 3 हम आप लोगों को बता दिए। अब हमारा 4 और बचा है प्रोनाउन, जो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इतना आप लोगों को आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे और सारा ग्रामर बेसिक से आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।